और गर्मी की व्यवस्था के फुहारों को सेट लगाए हुए जो गौ माता नहा सके। प्रति टाइम अपन गौ माता ने अच्छो चारो, हरो चारो, सूखो चारो, समय समय पर बढ़िया भोजन और अड़े मेडिकल की व्यवस्था करा की हमें खुद भामाशाह द्वारा। अड़े डॉक्टर राख रखी है वहाँ कंप्यूटर जो बाकी सेवा करे। और इसे वीडियो डॉक्टर माने बुलानो है जना मैं सरकारी डॉक्टर को साथ ले सका हाँ कि जो ताज़ा गौ माता बेड़ी है बिका बछड़ा में ही लिए रखा जो बिका समय पर थोड़ा बहुत ध्यान रखो जावे। लू या सर्दी को विशेष ध्यान रखो जावे। और जब तक वो 10-15 दिन को नहीं होवे जब तक आप अभी ग्राउंड में से भी बाहर रूम से बाहर कौन काट सका। ठीक है, घोषाला इसलिए है कि छोटे छोटे बच्चे चिड़ी जो रहती है वो घोंसला बना के रहती है। तो यहाँ पे जो अंडे दे के वो बच्चा होता है उस टाइम पे यहाँ कहीं गिर जाते हैं पेड़ से, तो इसीलिए भामाशाह का सहयोग। पंखा कम से कम अपने यहाँ से 150 पंखे हैं। 150 पंखा हर पूरी गौशाला में, पूरी गौशाला के अंदर है। और ये कूलर की बंदोबस्त है? कूलर है हमारे पास है 10 कूलर है। 10 कूलर है जो गाया खातर है। हाँ, गाया खातर हमारे अभी चालू नहीं किया, इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है क्यों मौसम देखते हुए हम कूलर चालू नहीं किए हैं, ऐसे खिसे पड़े हैं। 5-6 साल से ये गौशाला में हमारी कमेटी काम कर रही है बहुत बढ़िया स्तर पर। जो मुकुंदगढ़ प्रवासी है भामाशाह वहाँ से संपर्क करके सारा ये नवनिर्माण करवायो हमें। ये जो भी टिन शेड है एक सरकार की तरफ से भी बहुत बढ़िया माने है योगदान मिल रहा है। बनाया है। अच्छा, 2 ग्राउंड में सांड रखने के लिए अलग अलग है। गर्मी में गाय माता नहलाने के लिए ये हम बनाया हुआ है जिसमें हम गर्मियों के मौसम में एक दिन छोड़ के समस्त गौ माता को इसमें स्नान कराते हैं। ये फुहारा सेट चले गए। राम राम जी, मैं समीर 11 से कबाड़ी में थारो बहुत बहुत स्वागत है। श्री मुकनगढ़ पिंजरापोल गौशाला मौजूद है आज। और अड़े गौशाला है अड़े का लोगा से बातचीत करसिया और अड़े का लोगा से पूछिया गौशाला के मायने के सुविधा कर रखे है और कितनी गाया है। तो एंड तक बने रहनो है और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर देनो है और बने रहे हो 11 से कबाटी न्यूज़ में। राम राम साहब, क्या नाम थारो? घनश्याम सरोलिया। या बताओ कि कब से खोल रहा है पहला? यह बहुत पुरानी गौशाला है मुकंगढ़ पिंजरापोल, वहाँ सेठ साहूकारा की टाइम की है और इन्हें बहुत वर्ष होगा। बहुत पुरानी गौशाला भामाशाह द्वारा बनाई गई जी का मान पुरानो कल्चर तो हम इस टाइम हटा दिए गए युग के हिसाब से नई सुविधा के हिसाब से इनमें आगे भामाशाह द्वारा हमारे बड़े सहयोग हुए। बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई गौशाला में, मतलब गौ माता के लिए बैठने की व्यवस्था, सर्दी गर्मी के लिए अच्छी व्यवस्था और गर्मी की व्यवस्था के फुहारों को सेट लगाए हुए जो गौ माता नहा सके। प्रति टाइम अपन गौ माता ने अच्छो चारो, हरो चारो, सूखो चारो, समय समय पर बढ़िया भोजन और अड़े मेडिकल की व्यवस्था करा की हमें खुद भामाशाह द्वारा। अड़े डॉक्टर राख रखी है वहाँ कंप्यूटर जो बाकी सेवा करे। और इसे वीडियो डॉक्टर माने बुलानो है जना मैं सरकारी डॉक्टर को साथ ले सका हाँ या 12 को डॉक्टर को साथ वगैरह ले सका हाँ। और भामाशाह द्वारा और बहुत ही अच्छा सहयोग है। और प्रतिदिन अठे साफ सफाई डेली हुए और दूध वितरण को काम भी ठे हुए। गाय को दूध निकाले जावे, देसी गौवंश पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और आगे आप लोग को देखो पूरी गौशाला भामाशाह द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अगर आप बात कर लिया तो अड़े कितनी टोटल गाय हैं? अड़े कुल मिला के छोटा मोटा वंश लेके 240 के ऊपर है। 240 हिसाब से आप देख सका कि घर भी बने रहा का कि सांड बछड़ा को अलग है तो इको के कारण है। इको ये कारण के सांड ने ज़्यादा देर तक आप ग्राउंड में खुलो कौन छोटा जो गौ माता ने तकलीफ हो जो गौ माता हिट में हुआ जरा आप सांड करके सांड ने थोड़ी देर के लिए बाहर गले हो जाए जो गौ माता प्रेग्नेंट हो सके। और बछड़ा को छोटा बछड़ा को ही लिए करा कि जो ताज़ा गौ माता बेड़ी है बिका बछड़ा में ही लिए रखा जो बिका समय पर थोड़ा बहुत ध्यान रखो जावे। लू या सर्दी को विशेष ध्यान रखो जावे। और जब तक वो 10-15 दिन को नहीं होवे जब तक आप अभी ग्राउंड में से भी बाहर रूम से बाहर कौन काट सका। और भी में छट्टी रखा छोटा बछड़ा एक साइड में, बड़ा बछड़ा एक साइड में और जो बछड़ी है वहाँ को भी विशेष ध्यान रखो जावे है। और ये सब बड़ी संख्या है अलग से बाड़ो बनाया गया है ऐसा है गया को जी। मैं श्रीमान हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ग्वालेवाला जो मुकनगढ़ के निवासी हैं और बम्बई प्रवासी हैं, उन्हीं के द्वारा 120 गायों की सेवा प्रतिदिन हो रही है। उनके स्टाफ उन्हीं का चारा और भामाशाह द्वारा भी योगदान है और सरकार से भी अनुदान अच्छा मिलता है। अगर आप बात कर लिया कोई दान पुण्य देना चाहे तो भी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर सब लिखे हुए हैं हमारे श्रीमान मुरारीलाल जी मुरारका जी हैं जिनके नंबर है 9828585323। फिर नंदलाल जी चौधरी जो मंत्री है हमारे यहाँ के उनके नंबर 9828246958। फिर हमारे यहाँ कोसा मतलब ये है कि आ नंबर पर संपर्क करके थे जानकारी ले उसको गौशाला के बारे में कोई भी आदमी सदस्य आ नंबर पर जानकारी ले सके है। और जो दूर बैठे हुए भी आदमी है कुछ अगर गौशाला के लिए दान दक्षिणा देना चाहे या चारे की गाड़ी है, गुड़ है, खड़ है
गुआर है, बाजरो है, जो भी देना चाहे वहाँ पर संपर्क कर सके है, या वो अकाउंट नंबर लेके माने पैसा भेज सके है भी कि आप की पूर्ण रूप से जो रसीद बुक है गौशाला की भी आप रसीद काट की माने जो बैंक द्वारा टैक्स वगैरह दो छूट मिले वह भी माने उपयोग है। अब ये साफ़ सफाई होने के बाद में समस्त गौ माता को इनमें रूम में छोड़ देते हैं और इनके पंखे चालू कर देते हैं। जी हाँ, देख सका आप, ये चीड़ी का भी है। ये चिड़ी के घोंसला इसलिए है कि छोटे छोटे बच्चे चिड़ी जो रहती है वो घोंसला बना के रहती है, तो यहाँ पे जो अंडे दे के वो बच्चा होता है उस टाइम पे यहाँ कहीं गिर जाते हैं पेड़ से, तो इसीलिए भामाशाह का सहयोग रहा तो हम इनको लगा दिए। इनमें वो दाने का हमने लगा रखा है, दाना खाने के बाद में वो यहाँ विश्राम कर सके, अपने बच्चों का पोषण सही ढंग से कर सके, उन बच्चों को कोई चीज़ की हानि नहीं पहुँचे, इसलिए ये लगाए हुए हैं यहाँ पे। मैं बात कर लिया गायाँ और भी बड़ी में रुझान है, अच्छी पसली नस्ल की गायें, देसी नस्ल की गायें हम उसमें सुधार रहे हैं और अच्छी छोटी छोटी बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं गिर और ये थार पार की नस्ल की गायें और बढ़ाने का विचार कर रखा है। टोटल पंखा कितना है? पंखा कम से कम अपने यहाँ से 150 पंखे हैं 150 पंखा है हर पूरी गौशाला में, पूरी गौशाला के अंदर है। हाँ। और जी कूलर की बंदोबस्त है? कूलर है हमारे पास 10 कूलर है। 10 कूलर हाँ। जो गाया खातर है। हाँ, गायें खातर है, वो हमारे अभी चालू नहीं किया, इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, क्यों मौसम देखते हुए हम कूलर चालू नहीं किए हैं, ऐसे खिसे पड़े हैं। और पंखा लगने से लिए हम कूलर नहीं लगा, पहले कूलर लगते थे, अभी कूलर की रिपेयरिंग करके मिस्त्री आएगा 2 दिन में, कूलर पड़े हुए हैं ऐसे कैसे और कूलर लगाएंगे। जो बड़ा बाकी जो मूर्ति भी देख सका, या मूर्ति की या हमारे यहाँ प्राचीन समय के वो सेठ जी थे जिन्होंने गौशाला में योगदान दिया था, कानोड़िया परिवार से है, उनकी मूर्ति है ये। आज भी इसको क्षतिग्रस्त नहीं करते, अच्छा प्राचीन मंदिर बना हुआ है, प्राचीन चीज़ों को इसमें छेड़ते नहीं है, इन्होंने का सहयोग रहा है मुकंगड़ पिंजरापुर गौशाला में, इसलिए। तो अभी तक कोई सहयोग भी करी हुई गौशाला में? बहुत अच्छा सहयोग है भामाशाह द्वारा। अच्छा, भामाशाह द्वारा मतलब हमारे जो ट्रस्टियों के द्वारा भी अच्छा सहयोग रहा है, मुकंगड़ी जितने भी भामाशाह हैं उनसे बहुत अच्छे सहयोग मिला है, उनके सहयोग बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, उनका सहयोग मिला तभी इतना काम आगे बढ़ा है। और उसमें क्या सदस्य जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं वो भी प्रतिदिन आगे से आगे भामाशाह से संपर्क में सूत्र में बंधे रहते हैं, उनको जैसे लेटर या मोबाइल के जरिए बातचीत करते रहते हैं, जैसा भी उनसे सहयोग बनता है वो सहयोग करवाते रहते हैं। अब कमेटी में अगर बात कर ले तो कितना लोग जुड़ रखे हैं? कमेटी में हम कम से कम 20 मेंबर हैं। अच्छा, 20 में 20 मेंबर है, 4 ट्रस्टी हमारे, जो भ्रष्ट में राजेंद्र जी ग्वालेवाला है, फिर या अपने जुगल किशोर जी बागड़ोदिया है, और ये प्रदीप जी गनेड़े वाले हैं, और ये नाम आपको विनोद जी बेसवाड़ा। अच्छा, तो आप देख सका कि कितनी गायां है, 500 कुछ गायां बता रहे हैं अंकल जी, और पंखा देख सका कि टोटल पंखा लगा रखे है, ते भी मार सके देख सको हो, और टोटल पंखा लाग रखे है। और आप लोग भी साइड भी देख सका, भी साइड भी पंखा लाग रहे है, भी टेंट सेट में भी वो व्यवस्था देखिए अलग तरह की, उस साइड की जो व्यवस्था है यहाँ के मुकंगड़ के भामाशाह है श्रीमान राजेंद्र जी सागरमा जी ग्वाले वाला, जो मुकंगड़ के निवासी है थे, तो कमेटी ने राय लिया उनके लिए, तो उन्होंने इसी गौशाला की जो असहाय गौ माता है, जो ब्याती नहीं है, बूढ़ी हो जाती है, उनके बछड़े हैं या बच्ची बड़ी है, उनका रहन खाने की व्यवस्था वो अपने स्वयं रहन करते हैं, उनका स्टाफ अलग है, उनके कर्मचारी अलग है, उनके देख रेख अलग है, उनका चारा पानी की व्यवस्था वो स्वयं अलग ही करते हैं। उनका बहुत ही कम से महीने का 1.5 लाख रुपया उनका हर महीने के महीने पे होता है उनका। और उनके प्रतिनिधि हमें राजेंद्र। साफ सफाई भी आप देख सका है कि कितनी बढ़िया तरीका से कर रखा है, और रेगुलर साफ सफाई हुआ है। आपके चैनल के माध्यम में आप सुन देख सकते हो कैसी सफाई है, आप खुद अपनी आंखों से देखो, हमारे मुंह से हम बखान करते हैं कि हम ऐसे करते हैं, आप स्वयं चैनल के माध्यम से दिखाइएगा, आप बोलिएगा कि हाँ इस गौशाला में अच्छी साफ सफाई है, पशु का नियमित रूप से ध्यान रखा जाता है। मतलब कितनी टाइम सफाई हुआ है? यहाँ डेली दोनों टाइम सफाई होती है, दोनों टाइम सुबह शाम की सफाई होती है। आप देख भी सका है कि भाई सुबह शाम हो रही है सफाई। अब सफाई को देख सका कि एकदम साफ सुथरी गौशाला है, मैं अभी तक देखियो को नहीं करे तो, और पर मैंने फिलहाल में अड़े आयूँ तो अड़े आप देख सका है कि काफ़ी साफ सुथरी है और सुबह शाम सफाई हो रही है अड़े। इनको सप्लाई करते हैं यहाँ से। तो डॉक्टर भी पर्सनली है या भी यहाँ कोई इलाज करवाओ? नहीं, ये आइए, ये डॉक्टर साहब हमारे मुकेश जी, अच्छा, जो विजय जी पुनिया जी, उनके सानिध्य में हम इनको रख रखा है मुकंगड़ पिंजरापुर गौशाला में, और ये स्वयं प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं, कोई पशु के लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो इनका उपचार वो स्वयं करते हैं। उसकी मेडिकल दवाई हमारे भामाशाह मुकंगड़ की गौशाला से पे होता है, उसका ऐसा किसी गवर्नमेंट से सहायता से नहीं है। चलो आप देख सका कि, और जी अंकल जी वो बात कर लिया जहाँ गोबर गाबर इकट्ठो हुआ है, वो गोबर इकट्ठो अपन जो खेता के लिए लोग खाद लेके जावे बीमा अपन विक्रय कर दे, अपन बिके जो राशि मिले वहाँ पर गौशाला में लिए गौ माता के लिए लगाऊँ, जहाँ अपने खेत का माना बुआई है
और कुछ काम है या अपन आगे कुछ व्यवस्था करनी है या गौ माता कुछ खरीदनी है, कई बार के हमारा दान से गौ माता देवे नहीं हो तो आप फंड में अपना फंड से गौ माता खरीद के लिया कि जो कोई गाय को उपचार भी हुए। बहुत सा गौशाला में मतलब इनकम कम और खर्चे ज़्यादा है, तो कहीं कहीं से हर बार हमारा इतना सहयोग नहीं दे सकते हैं, कभी बार मनी कम भी आता है। तो इसी फंड में जैसा दूध का है, खाद का है, जिससे लेबर स्टाफ की तनख्वाह भी पे हो जाती है, कोई छोटा मोटा खर्चा उनसे निकाला जाता है। पर ज़्यादा करके देखा जाए तो भाई गौशाला के दानदाताओं से मिलके खर्चा होता है, अन्यथा यहाँ इनकम का कोई सोर्स नहीं है। देख सका आप और कितनी बढ़िया देखभाल कर रखा है गाय और बछड़ा की भी, और जो अटसान मौजूद है, तो इतनी प्यारी गौशाला है और कितना बढ़िया साफ़ सुथरी सफाई, काफ़ी अच्छी सफाई कर रखा है, क्योंकि आप देख सका कि आप सामने सफाई कि इतनी बढ़िया सफाई कर रखा है। और पंखा जो आप देख सका कि पंखा बाहर भी लाग रखा है, अंदर भी लाग रखा है, और बी साइड भी आप दिखा सका कैमरा की मदद से। इन जो ग्राउंड में गाय हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, ये श्रीमान राजेंद्र जी सागरमल जी ग्वाला की तरफ से है। इनकी 2018 से ये संस्था अपने चलाते हैं। अच्छा। और अभी तक जो उनके यहाँ जारी है, उनका खाना पीना और मेडिकल की डॉक्टर की सेवा और कर्मचारियों की तनख्वाह और उनके प्रतिनिधि जो उनके यहाँ देखते हैं, उनकी वेतन श्रीमान राजेंद्र जी ग्वाले वाले वहन करते हैं। उनका यहाँ जो भी खर्चा है श्रीमान चारे पानी की व्यवस्था से राजेंद्र जी की है। ये गड़िया 6 भामाशाह हैं जो इतनी गायों को गोद ले रखी है, उनकी अपने सानिध्य में सेवा करवाते हैं। अच्छा। भोजन कक्ष में मौजूद था। हाँ। और ऐसे ही विषय में भी बात कर सकते भोजन, ये जो बना रखे भोजन कक्ष है, भामाशाह द्वारा बनाया गया है। ये भी पहले प्लेन था, अब इसका न्यू रूप दे दिया। जैसे कि भोजन करते टाइम में आपस में गौ माता का लड़ना झगड़ना रहता है, तो इनमें से हम एक एक को फिट कर देते हैं और वो अपने अपना खाना खा लेती है। ये भोजन कक्ष है। और पक्का भोजन बनाने के लिए अपन ने भट्टी और कढ़ाई के ऊपर हम आपको दिखाएंगे, पूरा ऊपर बनाने का व्यवस्था है। गर्मियों में ज़्यादा करके खल चूरी जो ये गर्मी का मौसम को देखते हुए गर्मी का ही हार देते हैं, और सर्दी को देखते हुए सर्दी का ही जैसा भोजन बनाते हैं। सर्दी के अंदर जैसे आपने पहले बताएं कि गुआर है, गेहूं का दलिया है, मेथी है, अजवान है, ये भोजन सर्दी का है। गर्मी में जौ का आटा है और खल और चूरी, और इसमें हीट वाला काम नहीं देते हैं जो गौ माता को पेट में नुकसान हो, ऐसा भोजन अपने नहीं देते हैं। किसी भामाशाह का भी आता है तो हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप गर्मी का हिसाब से दीजिए, सर्दी में सर्दी के हिसाब से दीजिए। क्यों आप लोग देते हो, हम लोग बनाएंगे, इनका नुकसान होगा गौ माता का, ऐसा हम कदे भी वो नहीं कर किया जाएगा। सब कूलर वूलर पड़े हमारे पास। अच्छा। पंखे लगने से वजह कूलर ज़्यादा नहीं लगे, पहले हमारे पास पंखे नहीं थे तो हम कूलर से काम चला रहे थे। अब हमारे पास चारों में पंखा लगा दिया। अब चारों में पंखा होगा, हर रूम में पंखे हो गए तो कूलर की इतनी व्यवस्था नहीं। इमरजेंसी में हम लगाएंगे, ज़्यादा गर्मी हो गई तब हम ये कूलर यूज़ करते हैं। पहले मान लीजिए हमारे पास पंखे नहीं तो हम कूलरों से काम चलाते थे। अब पूरी गौशाला में कोल्ड हो गया, ये ठंडा वातावरण हो गया, तो इन कूलर को हम ज़्यादा हीट गर्मी होगी तभी हम इसको यूज़ किया जाएगा। कैमरे के माध्यम से दिखाइए, छोटे छोटे बच्चों को प्रतिदिन डेली लिक्विड भोजन जो गौ माता को खलचूरी का देते हैं, इन्हीं को भी वो माँ का दूध के अलावा इनको अलग से एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है प्रतिदिन। ये नहीं इनमें कंजूसी की जाए, बच्चों से के लिए कंजूसी करेंगे तो किस लिए। मान लो ये बछड़ा छोटा है तो आपके लिए भी कुछ अलग भोजन बने? नहीं, जो माँ का दूध है जहाँ तक है तो माँ का दूध जब सुगारा हो जाता है तब उनका भोजन है। जब तक फल नहीं खा सकता, खड़ या फूसा नहीं खा सकता, जब से तक उसका माँ का दूध है वो खाना स्टार्ट कर देता है, तब अपना माँ का दूध भी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा भोजन भी है खलचूरी का। अच्छा। जब जन्म डेट होती है उस टाइम हम लिख लेते हैं। अच्छा। जिस टाइम गाय की डिलीवरी होती है वो डिलीवरी हम नोट करके रखते हैं कि ये इस गाय ये 4 महीने हो गया, उसका 5 महीने हो गया। जैसे हमारे कर्मचारी हैं श्री रणवीर, ये बहुत हमारे पुराने कर्मचारी हैं श्री मुकुंद पिंजरापोल गौशाला से। अच्छा। तो इनका सहयोग से क्या है कि ये गायों का विशेष ध्यान रखते हैं, तो ये लोग बताते रहते हैं, इनको दूध निकालते हैं तो इनको मालूम होता है ये इसका बछड़ा है, इतने साल का हो गया, ये बछड़ी है, इतने हो गए। इन वर्कर से हम ज़्यादा नॉलेज होता है, इतना नॉलेज तो हम भी नहीं, हमसे ज़्यादा ये इस माहौल में ज़्यादा रहते हैं। दूध जो वर्कर दूध निकालते हैं उनको समय समय पर ध्यान रखता है, ये बछड़ा उस गाय का है, ये गाय ब्याई थी, उसको 7 महीने हो गए या 8 महीने हो गए या 5 महीने हो गए, तो उसकी कैलकुलेशन सेट है गर्मी में गाय माता निवालाने के लिए। ये हम बनाया हुआ है जिसमें हम गर्मियों के मौसम में एक दिन छोड़ के समस्त गौ माता को इसमें स्नान कराते हैं। ये फुहारा सेट चले गए, जिसे डिलीवरी पाइप से भी स्पीड पाइप भी लगाते हैं अपन, जिसे मेल गौ माता पे जो मिट्टी वगैरह या चिड़ी वगैरह छूट जाती है। और एक ये लिक्विड पानी और मिलाते हैं जिसमें कि गौ माता को खाद खुजली नहीं हो। ये दवाई आती है आजकल चिड़ियों की, इसमें मिला देते हैं जो पूरा पानी से सफाई होती है। ये फुहारा सेट बनाया हुआ है। देख सकते। राम राम जी। राम राम। पहला परिचय बता दो। मैं अशोक कुमार मोदी, मुकुंदगढ़ मेरी मार्केट में दुकान है, यहाँ गौशाला कोषाध्यक्ष संभालते हैं। गौशाला की कार्यकारिणी कमेटी में
पहले मैं मेंबर था, अब कोषाध्यक्ष हूँ। तो अब मैं देख सका कि मैं एक आधी घंटा से घूम रहा, काफ़ी अच्छी सफाई है। अभी मैं 5-6 साल से ये गौशाला में हमारी कमेटी काम कर रही है, बहुत बढ़िया स्तर पर। जो मुकुंदगढ़ प्रवासी है भामाशाह, वहाँ से संपर्क करके सारा ये नवनिर्माण करवायो हमें। ये जो भी टीन शेड है, एक सरकार की तरफ से भी बहुत बढ़िया माना है योगदान मिल रहा है। और टीन शेड को और को चारा को भी बहुत योगदान मिल रहा है। ऐड आ रही है जो सरकार की तरफ से, बोली भी बहुत ध्यान दे करके काम करे। मुकुंदगढ़ वासी का भी मान है, बहुत बढ़िया सहयोग योगदान। हाँ, सहयोग। यहाँ अगर आप बात कर ले पंखा की, तो पंखा भी हर टेंट सेट में लाग रहा क्या मौजूद है गर्मिया के लिए, क्योंकि हाँ हाँ, अभी एक भामाशाह जो शिलोंग से है हमारे, मैंने रिक्वेस्ट करी तो वह 100 पंखा उपलब्ध करवाया और मैं सब जगह ये 100 पंखा लगवाया। बाकी की अभी जिया गर्मी आगे और तेज़ होगी तो मार्केट में 10 से 20 कूलर की भी व्यवस्था है भामाशाह की तरफ। तो मैं कूलर भी लगाऊंगा, अभी आना रहे 10-5 दिन बाद में। जी हाँ व्यवस्था है, पर्दा वगैरह भी लगेगा छाँव के लिए, धूप नहीं लगे गोवंश ने, ये व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई भी कमी को नहीं। अभी आने देवा खाने पीने की है और गर्मी सर्दी की जो भी व्यवस्था है, सफाई की है, पानी की है, एकदम सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से करवा रहे गौशाला से कितना मेंबर जुड़ रहा क्या था? मुकुंदगढ़ गौशाला से अभी मैं कार्यकारिणी में तो 8-10 हाँ मेंबर, बाकी जो प्रवासी है मुकुंदगढ़ का वह भामाशाह मार्ग से खूब जुड़ेड़ा है। अभी ट्रस्टी है 4 मार्ग ने बड़ा भामाशाह है, वह भी आना गौशाला में खूब योगदान कर रहा है आना रहा टाइम। और मुकुंदगढ़ का जो रहना रहा नगरवासी है वह भी एकदम बढ़िया माने सहयोग प्रदान करे समय समय में। ये गौशाला के नीचे ही जो मोहम्मदसरी में शमशान भूमि है अपने मुकुंदगढ़ की, भी के पीछे एक 25 बीघा ज़मीन है ये गौशाला की। तो वीज़ा में नई गौशाला की दूसरी ब्रांच थोड़ा ही दिना में चालू करवा रहे हैं। अब ट्यूबवेल करवा दी, बालाजी को मंदिर करवा दियो और बढ़िया अभी के 4 दीवारी करके, और मुकुंदगढ़ पिंजरापोल की ब्रांच दूसरी मोहम्मदसरी में खोलने की हमारी पूरी प्लानिंग आगे की चल रही है। चौखे लागे थे देख सको कितनी सुविधा कर रखी है गौशाला का मायने, और वीडियो शानदार लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना